ये दोस्तों उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए यूपी की जमीन पर विदेशी मेहमानों का भव्य स्वागत हुआ। मुख्यमंत्री के साथ फोटो भी खिंचवाई। देव दिवाली के मौके पर 70 देशों के 150 से ज्यादा विदेशी डेलीगेट्स वाराणसी पहुंचे, जहां मेहमानों का भव्य स्वागत तो हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद काशी विश्वनाथ मंदिर दरबार में पूजा अर्चना की और प्रदेश की समृद्धि के लिए प्रार्थना अर्चना भी की। ये देख सकते हैं कुछ भव्य तस्वीरें। देव दिवाली पर 21 लाख दियों से जगमगाई काशी। लेजर शो में दिखा भगवान शिव का रौद्र रूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोले कि अद्भुत, अलौकिक, अविस्मरणीय। और देखिए देव दिवाली के त्योहार का फायदा व्यापारियों ने भी भरपूर उठाया। 2000 होटल लॉज फुल रहे। 2000 वाले रूम 4000 में मिले। क्रूज का एक टिकट 15000 तक बिका। और देखिए दोस्तों इस मौके पर एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया गया। काशी में 1 करोड़ 10 लाख से भी ज्यादा पार्थिव शिवलिंग का विश्व रिकॉर्ड बना और ये इस तरह का देश में पहला महा आयोजन हुआ। 10,000 लोगों ने मिलकर 5 महीनों में इतने करोड़ों शिवलिंग बनाए। ये देख सकते हैं कुछ तस्वीरें आप। शिवलिंग भले ही छोटे हैं लेकिन बिल्कुल बड़े शिवलिंग की तरह बनावट में इन्हें बनाया गया और एक साथ करोड़ों शिवलिंग की पूजा की गई देव दिवाली पर। और वहीं कल कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर लाखों श्रद्धालु संगम स्नान करने भी पहुंचे। शाम तक 7 लाख से भी ज्यादा लोगों ने गंगा स्नान दान किया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। यूपी में लाउड स्पीकर पर घमासान। योगी सरकार की तरफ से बड़ा आदेश जारी कर दिया। उत्तर प्रदेश में अब लाउड नहीं होंगे स्पीकर। योगी सरकार के एक्शन के बाद यूपी पुलिस ने 3000 से भी ज्यादा लाउड स्पीकर को उतरवा दिया। अलग अलग धार्मिक स्थलों, मंदिर, मस्जिदों से ये लाउड स्पीकर उतरवाए गए। पूरे उत्तर प्रदेश में अवैध स्पीकर के खिलाफ अभियान चला दिया है यूपी पुलिस ने। कईयों की आवाज कम करवाई और कईयों को बिल्कुल हटवा दिया। प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत सभी जिलों में यूपी पुलिस का ये एक्शन अभियान चालू है। और वहीं मौसम समाचार पर बड़ी खबर आ रही है। आगरा, झांसी में बूंदाबांदी चालू है। उत्तर प्रदेश के 21 शहरों में बारिश का अलर्ट है। लखनऊ और वाराणसी में भी बादल छाए रहे। अगले 5 दिनों तक ऐसा ही रहेगा मौसम। प्रदेश के लखनऊ मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई है। लखनऊ, कानपुर, सहारनपुर, मेरठ, अयोध्या और वाराणसी में कोहरे के साथ बादल छाए हुए हैं। और इसी के साथ ही मौसम विभाग ने 21 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट भी जारी किया। बिजली गिरने की भी चेतावनी है तो सावधान रहिएगा आप। ये देख सकते हैं उन जिलों की लिस्ट। कानपुर, प्रयागराज, इटावा समेत 21 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। अगर आप भी इन जिलों में से किसी में रहते हैं तो सावधान रहें और बारिश के सीजन में घर से बाहर ना जाएं, क्योंकि अभी बेमौसम बारिश में बिजली बहुत ज्यादा गिरती है। और मौसम ने बिगाड़ा विमानों का संचालन भी। देखिए यूपी रूट से चलने वाली दिल्ली, मुंबई समेत कई सारी फ्लाइट लेट हुई। कई सारी दर्जनों फ्लाइट्स को कैंसिल भी करना पड़ा। चलिए बड़ी खबर है। गोरखपुर के गीडा में खुलेगा स्किल डेवलपमेंट सेंटर। गीडा स्थापना दिवस पर नाइलिट से इसका एमओयू होगा। प्लास्टिक पार्क के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराएगा गेल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। 30 नवंबर को, इसी महीने 30 तारीख को गीडा स्थापना दिवस समारोह पर सीएम योगी ये स्किल डेवलपमेंट सेंटर का उद्घाटन करेंगे समझौता करके। और वहीं दोस्तों आज से प्रदेश में यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र भी शुरू होने जा रहा है। महंगाई समेत कई मुद्दों पर बीजेपी को घेरेगी सपा। और वहीं खबर देखिए यूपी में राज्यसभा और विधान परिषद की 23 सीटें खाली होने जा रही। इन पर कार्यकाल खत्म हो रहा तो बीजेपी राज्यसभा में जीत सकती है 9 सीटें और सपा गठबंधन के पाले में 4 सीटें जा सकती है। ऐसा चुनावी अनुमान भी आ रहा है। और दोस्तों आज जो ये प्रदेश में विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा ना, इसमें कुछ नए नियम भी लागू होंगे। यानी कि नए नियमों के साथ ये सत्र शुरू होगा। नई नियमावली के तहत विधान सदन में विधायक जो है ना वो अब मोबाइल, बैनर, झंडा या शस्त्र लेकर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। 66 साल बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा में योगी सरकार की तरफ से ये नए नियम लागू किए जा रहे हैं। 4 दिन के सदन में झंडे, बैनर वगैरह किसी भी चीजों पर ले जाने पर बैन होगा। चलिए एक बड़ी अच्छी खबर देखिए। यूपी को मिले 9 नए अस्पताल और इससे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 600 बेड बढ़ेंगे। ऑपरेशन भी हो सकेंगे। ये नए अस्पतालों की पूरी लिस्ट भी जारी हो चुकी है। कहाँ खोले गए, कितने बेड के अस्पतालों का लोकार्पण किया गया। लखनऊ, उन्नाव, बिजनौर, चित्रकूट, कन्नौज, उन्नाव के एक और जगह पर और साथ ही शामली और हापुड़ में ये नए हॉस्पिटल खोले गए हैं, जिनका लोकार्पण भी योगी सरकार द्वारा किया जा चुका है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। अब नए स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर से लेस होगी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अब नई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाएगा। डिजिटलाइजेशन पर काम चल रहा है। और खबर है दोस्तों गोरखपुर डीडीओ में 1 दिसंबर से शुरू होगी नेट जेआरएफ की कोचिंग। स्टूडेंट्स के लिए जारी हुआ गूगल फॉर्म भी। 10 लाख ई बुक भी खरीदी जाएगी। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी में 1 तारीख से मेधावी स्टूडेंट्स के लिए ये कोचिंग सुविधा शुरू कर दी जाएगी। और प्रदेश के लिए बड़े गर्व की बात देखिए। लखनऊ की बेटी ने जीता कोरिया स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन। आनिया इनका नाम है, जो कि कोरिया एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की छात्र संघ अध्यक्ष के चुनाव में जीत कर छात्र संघ अध्यक्ष बन चुकी है। मैनी कांग्रेट्स इनको वाकई में। और खबर देखिए दोस्तों अयोध्या से रामेश्वरम के लिए निकली पद यात्रा। केंद्रीय जल मंत्री प्रहलाद पटेल ने संतों के साथ पूजन कर इसको रवाना किया। और वहीं अयोध्या में रामलला की आरती के लिए राजस्थान जोधपुर से 600 किलो घी भी भेजा गया। 11 रथों में 108 कलश घी के रखे गए हैं। ये अयोध्या के लिए रवाना हो चुके हैं। ये देख सकते हैं आप कुछ तस्वीरें। 11 रथ में 108 कलश रख करके बैलगाड़ी के जरिए इन रथों को रवाना किया गया। ये जल्द ही अयोध्या पहुंच जाएंगे और इस 600 किलो घी का इस्तेमाल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान पूजन, हवन, दीपक जलाने में किया जाएगा, है ना। चलिए बड़ी खबर है। गुरु नानक देव जी की कल 554वीं जयंती के मौके पर प्रकाशोत्सव पर्व पर 3 लाख लोगों ने चखा लंगर। कानपुर में आयोजन हुआ। 35 टन देसी घी से लंगर तैयार हुआ। और खबर है कार्तिक पूर्णिमा समेत इन 5 स्थानीय मेलों को भव्य रूप देने का प्लान बना रही योगी सरकार। पूरा खर्च शासन उठाएगी, जहां श्रद्धालुओं के लिए मेलों में बेहतर सुविधाएं भी मिलेगी। सरकार ने जिन मेलों को प्रांतीय घोषित किया है
है उनमें कौन कौन से मेले हैं देखिए आप लिस्ट। बुलंदशहर में लगने वाला कार्तिक पूर्णिमा का गंगा स्नान मेला, अयोध्या में लगने वाला बसंत पंचमी का मेला और अयोध्या में मकर संक्रांति का मेला, वाराणसी में देव दिवाली का मेला और हाथरस में लक्खी मेला दाऊजी महाराज का। इन सभी मेलों का संचालन अब योगी सरकार द्वारा किया जाएगा। शासन स्तर से बजट की मतलब व्यवस्था की जाएगी, है ना। चलिए बड़ी खबर है, प्रदेश में बिजली चोरी और राजस्व वसूली पर सीएम योगी द्वारा सख्त निर्देश जारी किए गए। अब शहर देहात में ये काम करेंगे अफसर। तो दरअसल मुख्यमंत्री द्वारा निर्देश दिया गया कि जो ओटीएस योजना चल रही ना यूपी में अभी, तो घर घर गाँव गाँव जाकर शहर शहर जाकर कैंप लगाकर ये बिजली कर्मचारी और अफसर जो है उपभोक्ताओं को जागरूक करेंगे इस योजना के बारे में, ताकि मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग अपना बकाया बिजली बिल पे कर सके, है ना। और रेलवे से खबर है दोस्तों, 5 स्पेशल ट्रेनों से आसान होगी दिल्ली और हावड़ा की राह। त्योहारों के बाद बढ़ गई कई गुना यात्रियों की भीड़। एसी और स्लीपर क्लास में भी अब आपको रिजर्वेशन मिल सकेगा। गोरखपुर रास्ते से ये 5 स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत होने जा रही है यूपी रेलवे के द्वारा। कौन कौन सी ट्रेनों में रिजर्वेशन मिलेगा जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। और रेलवे की तरफ से एक नया मोबाइल ऐप भी जारी किया गया, IRCTC कनेक्ट ऐप। इस पर आपको वन टैप टिकट बुकिंग की सुविधा मिलेगी। प्रदेशवासियों के लिए आसानी से रेलवे टिकट बुक करने के लिए नमो भारत ट्रेनों समेत सभी ट्रेनों के लिए ये नई व्यवस्था शुरू कर दी गई है। और बड़ी खबर देखिए, मिर्जापुर में चल रहा बंदर पकड़ो अभियान। 4 दिन में पकड़े गए 169 बंदर। इन्हें सिरसी के जंगली क्षेत्र में छोड़ा जाएगा। खबर है मथुरा में यार्ड रीमॉडलिंग का काम होगा। 297 ट्रेनें इससे प्रभावित रहेगी। 70 दिनों तक यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ेगी। और दोस्तों अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें जानेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने डेली यूपी न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करेगा ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर दीजिएगा। ओके चलिए, आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चल रहा हूँ खबरों में आगे। देखिए, सहारनपुर के अडानी विल्मर ग्रुप के 7 बीघा गोदाम में जो 2 दिन पहले आग लगी थी, उस पर अब काबू पाया जा सका। 13 घंटे बाद ये शांत हुई गोदाम की आग। वजह में कुछ लापरवाहियां भी सामने आई है। विल्मर गोदाम के पास फायर सेफ्टी अरेंजमेंट वगैरह भी नहीं थे। हालांकि गनीमत रही कि इसमें किसी की जान नहीं गई, बाकी माल वगैरह का नुकसान काफी हो गया। और खबर है दोस्तों, आजमगढ़ के बॉर्डरों पर लगेंगे वॉच टावर। गो तस्करों पर निगरानी रखने के लिए टेस्टिंग शुरू हुई। जौनपुर बॉर्डर से निगरानी शुरू की जाएगी। और वही खबर देखिए, गोरखपुर में डीडीयू में अंग्रेजी डिपार्टमेंट में अब पीपीटी पर प्रेजेंटेशन देंगे स्टूडेंट। एचओडी बोले तकनीकी रूप से दक्ष होंगे छात्र, पेपरलेस कोरेस्पोंडेंट्स को मिलेगा बढ़ावा। और आपको सावधान करने वाली एक खबर बताता हूँ। देखिए, लखनऊ की खबर है, वर्क फ्रॉम होम जॉब का ऑफर दिया और फिर झांसा दिया और ठगी की। पीड़ित के खाते से लाखों रुपए भी निकाल लिए। अब लखनऊ पुलिस ने केस दर्ज करके जांच में जुट गई है, लेकिन ऐसे आप भी वर्क फ्रॉम होम ऑफर वालों से दूर रहें। आजकल काफी ज्यादा साइबर फ्रॉड के मामले सामने आते रहते, मैंने आपको बताया भी था। देखिए, आगरा साइबर पुलिस ने भी 17 वेबसाइट पर कार्रवाई की। ये गेमिंग ऐप के जरिए फ्रॉड करते थे, फर्जी फर्म बनाकर रकम ट्रांसफर करते थे। 18 करोड़ रुपए इनसे सीज किए गए। अब देखिए जरा कितने करोड़ों की ठगी करते हैं ये लोगों के साथ। चलिए अगली बड़ी खबर है, प्रदेश में 29 लाख ग्रामीण महिलाएं बन जाएंगी लखपति दीदी, जिनसे उनकी सालाना कमाई में इजाफा होगा। अभी मौजूदा समय में 10,45,000 समूह सखियों की कमाई सालाना 1 लाख रुपए से ज्यादा हो गई है और जल्द ही ये संख्या 29 लाख से भी ज्यादा पहुंच जाएगी। योगी सरकार द्वारा इस संबंध में नए प्लान भी बनाए गए, जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, प्रदेश में राशन कार्ड बनवाने वालों के लिए बड़ी अच्छी गुड न्यूज आई है, खुशखबरी है। एनसीआर में यहाँ शुरू होने जा रहा काम। दरअसल गाजियाबाद के ग्रामीण क्षेत्र में राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। जांच प्रक्रिया के तहत रद्द होने और विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान के कारण इच्छुक लोगों को कार्ड बनवाने का भी मौका मिलेगा। और वहीं देखिए दोस्तों, यूपी विधानसभा और हाईटेक हुई। यहाँ डिजिटल गैलरी भी बनाई गई है, जिसकी कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। डिजिटल गैलरी है, ये मतलब फोटो तस्वीरें नहीं है, बल्कि LCD लगाई गई है यहाँ पर, जहाँ अलग अलग विधायकों की तस्वीरें चल रही है ना, और भारत के बड़े बड़े राजनेताओं की भी तस्वीरें आप देख सकते हैं इन डिजिटल गैलरी में। चलिए खबर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज देखेंगे मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड और फिर लोकसभा चुनाव की तैयारियों का हिसाब भी देना होगा। इस संबंध में सीएम योगी ने आज स्पेशल मीटिंग भी बुलाई है। और योगी सरकार के कार्यकाल में पिछले 6.5 साल का आंकड़ा आ रहा कि 5000 किलोमीटर सड़क का जाल बिछाया। यूपी में 25 शहरों से होकर गुजरने वाले अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा वाले मार्गों के विकास के लिए 94 मार्ग स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें गांव, तहसील, ब्लॉक मुख्यालय, चीनी मिल क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, धर्मार्थ मार्ग के चौड़ीकरण समेत कई सारे प्लान कंप्लीट हुए हैं। चलिए बड़ी खबर है, योगी सरकार ने देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को भी हरी झंडी दिखा दी है। इसके नियम वैसे अगले महीने 5 दिसंबर को रखी जाएगी, जहां 5G को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से जोड़ने और 6G पर रिसर्च किया जाएगा। प्रदेश के सहारनपुर में बन रहा है देश का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। इसके निर्माण को हरी झंडी दे दी है ना। और वही खबर देखिए, राम मंदिर, ताजमहल और हाईवे, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए यूपी सरकार 2000 चार्जिंग स्टेशन लगाने का भी प्लान बना लिया। और ये जो 2000 से ज्यादा चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे ना, ये कहाँ लगेंगे, जिसकी कुछ डिटेल्स आप देख सकते हैं। इससे प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वालों को राहत मिलेगी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा भी मिलेगा। और वहीं देखिए बड़ी खबर, पीएम आयुष भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन से जुड़ी परियोजनाओं को यूपी में गति देगी योगी सरकार। 15वें फाइनेंस कमीशन से जुड़ी इन योजनाओं के संचालन पर अब जोर दिया जाएगा और इस संबंध में चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण विभाग ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। मकसद है प्रदेश में लोगों को उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। चलिए पशुपालकों के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही, देखिए खास करके किसान भाई लोगों के लिए। KCC पर इतने लाख तक बिना गारंटी के लोन देगी योगी सरकार और इसके लिए पशुपालन विभाग को लक्ष्य भी दे दिया गया। 1,60,000 रुपए तक का लोन लेने पर पशुपालकों को किसी भी चीज की कोई गारंटी नहीं देनी पड़ेगी, कोई जमीन जायदाद के कागजात भी नहीं देने पड़ेंगे। ये KCC में सीएम योगी ने छूट देने की घोषणा की है। और बड़ी खबर देखिए, युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा मौका है।
मेरठ के विकास खंड में लगेगा रोजगार मेला। मेरठ संबंधित विभिन्न विकास खंडों में 1 दिसंबर से 14 दिसंबर तक अलग अलग तिथियों पर यह रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सिक्योरिटी एवं सुपरवाइजर जॉब के लिए ग्रामीण क्षेत्र से युवाओं का चयन होगा। अब ये अलग अलग तारीखों पर दोस्तों कहां किस किस लोकेशन पर किस किस डेट में रोजगार मेले का आयोजन होगा, इसकी पूरी लिस्ट और डिटेल्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, है ना। चलिए खबर है CCSU ने अब इस परीक्षा फॉर्म की भी डेट बढ़ा दी है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय द्वारा सेमेस्टर प्रणाली परीक्षा फॉर्म की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 5 दिसंबर कर दिया है। और बड़ी खबर देखिए, गोरखपुर विश्वविद्यालय का बड़ा फैसला, अब प्रैक्टिकल और मौखिक परीक्षा का वीडियो देंगे तभी अपलोड होगा नंबर। विद्यार्थियों के लिए ये भी नया आदेश, नया नियम जारी कर दिया, जानकारी आप देख सकते हैं। और IIT कानपुर में 1 दिसंबर से प्लेसमेंट प्रक्रिया भी शुरू होगी। पिछली बार भी छात्रों को 4 करोड़ रुपए तक का पैकेज मिला था। और बसों से सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर है। देखिए यूपी रोडवेज की ऐसी बसों में सफर करने वालों को राहत मिलने जा रही है। अब किराया कम देना पड़ेगा। यूपी के बसों में 16 दिसंबर से 15 फरवरी तक किराया कम लगेगा। इन बसों में कौन कौन सी बसें शामिल है देखिए आप, जन रथ, वोल्वो और गरीब रथ, इस तरह की सभी बसों में अब यूपी के यात्रियों को राहत मिलने वाली है। अगर किसी रूट पर 500 रुपए किराया है तो ऐसे यात्रियों को 110 रुपए कम भुगतान करना पड़ेगा, यानी कि 490 रुपए ही लगेगा आपका किराया। लगभग 10% तक की कटौती हर रूट पर प्रति किलोमीटर के हिसाब से योगी सरकार ने करने का फैसला किया है ना। और बड़ी खबर देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। मैट्रिक सर्टिफिकेट जन्म तिथि साबित करता है तो DNA टेस्ट जरूरी नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐसे केस की सुनवाई करते हुए कहा कि किसी स्कूल से जारी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अगर जन्म तिथि को निर्धारित करने के लिए पर्याप्त कानूनी प्रमाण माना जाता है ना, तो ऐसी सिचुएशन में DNA टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। और वहीं देखिए बड़ी खबर, यूपी के 1 लाख प्राइमरी स्कूलों को मिलेगी ये बड़ी सौगात। अब फर्राटेदार अंग्रेजी बोलेंगे बच्चे। हेलो गाइस, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग नाउ? यू आर वाचिंग डेली यूपी न्यूज चैनल। या हियर DLS by अपडेट डेली लेटेस्ट न्यूज एंड ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस अलर्ट फ्रॉम उत्तर प्रदेश स्टेट। मतलब फ्लो में खो गया मैं। इस तरह से फर्राटेदार अंग्रेजी बोलेंगे बच्चे बच्ची। दरअसल CM योगी ने नया प्लान बनाया है। यूपी के 1 लाख से ज्यादा परिसरीय प्राथमिक स्कूलों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 5वीं तक के छात्र छात्राओं को अंग्रेजी सिखाने के लिए पहली बार लैंग्वेज किट बनाई जा रही है। और इतना ही नहीं, बच्चों को खेल खेल में अंग्रेजी भाषा सिखाने के लिए आंग्ल भाषा शिक्षा संस्थान के विशेषज्ञ टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी तैयार कर रहे हैं। तो एटलीस्ट मकसद ये है कि बच्चों को इंग्लिश अच्छी आने लग जाए, है ना। कुछ और डिटेल्स आप देख सकते हैं, जानकारी इसके बारे में। चलिए खबर है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जैसे ही अब PRSU भी देगा छात्रवृत्ति। रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय ने भी अपने यहाँ शोधार्थियों को हर महीने स्कॉलरशिप देने का फैसला किया है। शोध एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने वाले स्टूडेंट्स को राज्य विश्वविद्यालय की तरफ से 10 करोड़ रुपए तक की अक्षय निधि तैयार की गई, जिसके जरिए स्कॉलरशिप दी जाएगी। और ये कितनी मिलेगी, 5000 रुपए से लेकर अलग अलग प्लान आप देख सकते हैं। और खबर है, आजाद समाज पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर ने शिक्षक अभ्यर्थियों से लखनऊ में मुलाकात की और योगी सरकार पर निशाना भी साधा। वहीं देखिए लखनऊ समेत कई जिलों को मिले ढेरों नए सरकारी अस्पताल। जांच इलाज अब और भी आसान होगा। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताई थी ना कि यूपी सरकार की तरफ से 9 बड़े अस्पतालों का लोकार्पण किया गया प्रदेश में। और इटावा में देखिए CM जन आरोग्य मेले का आयोजन हुआ। 319 लोगों की जांच की गई, फ्री में दवाओं का वितरण भी किया गया। संजय गांधी अस्पताल में लगेगा निःशुल्क शिविर। सोनिया गांधी के जन्मदिन पर इसका आयोजन होगा। सभी विभागों के डॉक्टर भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। 9 दिसंबर को ये मुफ्त स्वास्थ्य शिविर लगेगा, ठीक है ना। और खबर देखिए आप, सर्दी के मौसम में बढ़ रही हृदय रोगियों की संख्या। ये सिर्फ हाथरस का आंकड़ा देखिए, यहाँ जिला अस्पताल की OPD में रोजाना 300 से ज्यादा मरीज हार्ट से संबंधित दिक्कतों के आ रहे हैं। तो सर्दियों में अपने दिल का थोड़ा ख्याल रखें, है ना। वो इलू वाले दिल की नहीं बोल रहा हूँ मैं, आप अपने बॉडी के हार्ट का ध्यान रखें, ठीक है ना। सर्दियों में केवल बेबी से काम नहीं चलेगा, बाकी तो आप सब समझदार हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, कानपुर मेडिकल कॉलेज का सर्वर ठप पड़ गया। सैकड़ों मरीज इलाज कराए बिना ही वापस लौटे। 5 अस्पतालों की OPD के पर्चे भी नहीं बन सके। ये देखिए प्रशासन की लापरवाही। और सुल्तानपुर में निःशुल्क नेत्र परीक्षण कैंप का आयोजन हुआ। 5,500 लोगों को निःशुल्क चश्मा दिया गया। 4500 को ठंड से बचने के लिए कंबल भी दिया। अच्छा, डॉक्टरों की अटेंडेंस को लेकर एक नई प्लानिंग देखिए। जियो फेसिंग से लगेगी अब डॉक्टरों की हाजिरी। आगरा में लोकेशन और टाइम की भी जानकारी मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से चिकित्सा अधिकारियों, कर्मचारियों और डॉक्टर पर निगरानी बनाए रखने के लिए ये नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। अब मोबाइल ऐप के जरिए उनकी अटेंडेंस लगेगी और उनकी लाइव लोकेशन भी प्रशासन को पता चलेगी। बाकी अभी ठंड बढ़ने वाली है। यूपी में मौसम बदला। 3 साल के बाद सर्दी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भविष्यवाणी की है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत देश के 6 राज्यों में आज भी बारिश की चेतावनी है। 3 राज्यों में बिजली गिरने से 25 से ज्यादा लोगों की जान भी चली गई। यूपी में मौसम ने करवट ली तो सभी बोर्ड के स्कूलों को बंद करने का आदेश भी जारी हो चुका है। आदेश के मुताबिक अधिक धुंध और प्रदूषण के चलते अलीगढ़ के सभी स्कूल बंद रहेंगे, प्राइवेट और गवर्नमेंट सारे। 28 नवंबर को, आज मतलब बंद रहेंगे। और बाकी तो अभी भी यूपी में तेजी से मौसम बदलेगा। हल्की बारिश से ठंड बढ़ेगी, तो ठंड में कुल मिलाकर ध्यान रखिएगा अपने आप का भी, अपने परिवार का, छोटे बच्चों का। चलिए एक खबर देखिए, नेशनल स्केट स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में प्रतिभा ने जीते मेडल। एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल जीतकर हरदोई का नाम रोशन किया। गुड़गांव स्केटर स्टेडियम हरियाणा में ये 3 दिवसीय चली नेशनल स्तरीय स्केट स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में ये छोटी नन्ही बच्ची ने हरदोई के साथ साथ पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। मैनी कांग्रेट्स प्रतिभा को। ओके, और इसी के साथ ही दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप प्रदेश में कौन से जिले में रहते हैं, ताकि मैं आपके जिले के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।